कर दिए स्टार्ट। चलिए देखिए अब कल जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे पढ़िए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन ईस्ट इंडिया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए भारत में इसमें किस किस क्षेत्र में इसको श्रेय मिला है? किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। सबसे पहले भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाया। किसने? बनाने का श्रेय किसे जाता है? भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय किसे जाता है? श्रेय जाता है किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको? डच। याद रहा? देखिए इधर बोर्ड पर, भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय किसे जाता है? डचों को। डच भारत से अत्यधिक इंडोनेशिया में व्यापार करने में रुचि अधिक रखते थे। कौन? डच वाले भारत से अधिक व्यापार करने की रुचि किसमें रखते थे? इंडोनेशिया में। इधर देखिए, इधर भारतीय वस्त्रों को निर्यात का केंद्र बनाने का, भारत में ही भारतीय वस्त्रों को निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय किसे जाता है? डचों को। इंडोनेशिया में अधिकांश व्यापार करते थे, अधिकांश व्यापार करने में रुचि रखते थे। कौन? डच वाले। कौन वाले? डच वाले। उसके बाद भारत आने वाला द्वितीय यूरोपीय कंपनी थी। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी कौन थी? पहले, इससे पहले पुर्तगाल। कौन? पुर्तगाली। द्वितीय डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यह देखिए, यह नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड। नीदरलैंड का दूसरा नाम है हॉलैंड। क्या नाम है? हॉलैंड। इसकी राजधानी है द हेग। इसकी राजधानी द हेग है। याद रखिएगा, नीदरलैंड का राजधानी दूसरा नाम क्या है? हॉलैंड। और इसकी राजधानी है द हेग। चलिए इधर देखिए, 1556 में भारत आए प्रथम डच नागरिक। नाम इसका याद रखिएगा। 1956 में भारत आए प्रथम डच नागरिक। 1596 में भारत आए प्रथम डच नागरिक। नाम देखिए, याद रखिएगा, कर्नेलिस डी हाउटमैन। कर्नेलिस डी हाउटमैन। ये सब याद रखिएगा। कौन किसके समय में प्रथम बार आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रथम बार कौन आया था? पहली बार हाँ, हॉकिंस। और दूसरी बार थॉमस रो। तो हॉकिंस 10 में, 9 में, और थॉमस रो 15 में। थॉमस रो 15 में। ये सब याद रखिएगा। पहली बार कौन आया? पहली बार कौन आया? ठीक उसी तरह इसके डच ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? एक का नाम याद रखिएगा, इतना नाम याद रखने का जरूरी नहीं है। हाउटमैन। क्या? हाउटमैन। उसके बाद देखिए 1665 में पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली डचों ने? मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। दूसरा पुलिकट में। और तीसरा सूरत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पहली कोठी या कारखाना कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। दूसरी पुलिकट में और तीसरी सूरत में। याद रहा? डच की 3 कंपनी। प्रथम मसूलीपट्टनम, द्वितीय पुलिकट और तृतीय, ध्यान से याद रखिएगा इसको एकदम बढ़िया से। 1632 में पटना में भी कंपनी का स्थापना किया था। कौन? डच वाला। कौन वाला? डच वाला। पटना में भी किया था। ठीक। और 1759 में विदेश वेदरा युद्ध होगा। कौन युद्ध होगा? वेदरा। 25 नवंबर वेदरा। कौन युद्ध? वेदरा का युद्ध। 1759 वेदरा युद्ध। अंग्रेज ने डचों को हराया था। कल भी पढ़े थे ही। 1759 के वेदरा के युद्ध में। किसके युद्ध में? वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया था। और याद रखिएगा कि वेदरा के युद्ध के समय, जिस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया था, उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। नाम याद रखिएगा इसको, बहुत बार पूछ चुका है। लॉर्ड क्लाइव। वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी। कत ईस्वी? 1759 ईस्वी। अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हराया। ठीक। और उस समय अंग्रेजों के तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव। याद रहा? ध्यान से देखिए, लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश। अब चलिए, ये हो गया खत्म। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रहा क्या क्या हुआ?
भारत में भारतीय वस्त्रों को व्यापार का केंद्र बनाने का श्रेय जाता है डचों को। भारत में तंबाकू और आलू की खेती पुर्तगालियों को। याद रखिएगा। इंडोनेशिया थी डच जो था, भारत से अधिक व्यापार करने में रुचि किसमें दिखाते थे? इंडोनेशिया में। भारत आने वाला द्वितीय यूरोपियन कंपनी कौन थी? डच थी। और यह कहाँ का था? नीदरलैंड का था। नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड, जिसकी राजधानी द हेग। 1556 में भारत आए प्रथम डच नागरिक हाउटमैन। कौन? हाउटमैन। 1665 में पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। दूसरी पुलिकट में। तीसरी सूरत में। उसके बाद 1632 में पटना में कंपनी खोला था। कौन? डच वाला। कौन वाला? डच वाला। उसके बाद 1759 वेदरा का युद्ध। कौन युद्ध? वेदरा का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह पराजित किया था। उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। कोई दिक्कत? यहाँ तक में जय हिंद जय भारत। अगला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कंपनी? ब्रिटिश इंडिया। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय मुगल की गद्दी पर कौन था? अकबर था। कौन था? जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस समय मुगल की गद्दी पर कौन था? अकबर था। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी और इसने एक शाही फरमान जारी किया था। कौन फरमान? शाही फरमान। 15 वर्ष के लिए होता था ये सब। ये जो फरमान जारी किया था, कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए फरमान जारी की थी। कौन की थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। किस समय शाही फरमान जारी किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जिस समय स्थापना हुई थी, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, प्रथम थी, और उसी ने ही शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान में कितने दिन? 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? याद रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इसकी गद्दी पर, मुगल की गद्दी पर कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। यहाँ तक में कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए इधर, इसका एक आंसर इधर लिख दिए, इसका एरो इधर लिखा हुआ है। इसका इधर ध्यान देना है। ठीक है। और याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस समय स्थापना हुई थी, उस समय उसके साझीदार कितने थे? 217 साझीदार थे। कितने थे? 217 साझीदार थे। याद रखिएगा इस सबको। ठीक है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। उस समय मुगल की गद्दी पर अकबर था। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। उसी ने यह शाही फरमान जारी किया था। शाही फरमान कितने वर्षों के लिए था? 15 वर्षों के लिए। कोई दिक्कत? जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय उसके कितने सदस्य थे? 217 सदस्य थे या साझीदार थे। कोई दिक्कत? चलिए अब ऊपर देखिए, वहाँ 1613 में, किसमें? 1613 में सूरत में स्थापना किया पहला कारखाना। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में, कहाँ? सूरत में अपना पहला कारखाना खोला। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहला कारखाना या कोठी कहाँ खोला? सूरत में। डच वाला ने मसूलीपट्टनम में। पुर्तगालियों ने भी मसूलीपट्टनम में इन्हें शुरू किया था। ठीक। पुर्तगालियों ने पहला मसूलीपट्टनम, डच वाला भी वहीं। डच वाला में तीनों याद रखना है। पहला मसूली, दूसरा पुलिकट, तीसरा सूरत। तीसरा में सूरत आया था, लेकिन अंग्रेज पहले में सूरत और 1613 में शुरुआत किया था 8 में। किसमें? 8 में शुरुआत किया था, लेकिन 1613 में पूर्ण रूप से सूरत में कारखाना खोल दिया। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखिए, 1639 मद्रास। 1639 मद्रास भाड़ा पर लिया। किस पर लिया? भाड़ा पर। देखिए इधर ध्यान से, 1639 में मद्रास को भाड़ा पर लेकर और फ्रंट सेंट जॉर्ज बिल बनाया। क्या बनाया? बिल बनाया। ध्यान रखिएगा इसको, फ्रंट सेंट जॉर्ज बिल बनाया। यही लिखा हुआ था ना? चलिए ठीक है, याद रहा। मद्रास को भाड़ा पर लेकर फ्रंट सेंट जॉर्ज नामक क्या बनाया? बिल बनाया। उसके बाद आगे देखिए, 1651 हुगली को व्यापारिक कोठी हुगली में व्यापारिक कोठी खोली। किसने? हुगली में व्यापारिक कोठी, मतलब
व्यापारिक कारखाना, कहीं कोठी रहेगा या कारखाना रहेगा, घर बनाना नहीं है, होगा आंसर वही। अंग्रेजों ने 1651 में हुबली में व्यापारिक कोठी खोली। कहाँ खोली? हुबली में। कोई दिक्कत? अब बंगाल में हुबली को लूट का अड्डा बनाया था किसने? क्या याद करते हैं? यही याद करते हैं। बंगाल में हुबली को लूट का अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है। 1651 में अंग्रेज ने व्यापारिक कोठी खोली। कहाँ? हुबली में। हुबली कर्नाटक में। हुबली वो हुगली है, हुगली और वो हुगली एक नदी है, हुगली एक नदी भी। हुगली बंदरगाह का नाम है, कलकत्ता के एक मशहूर बंदरगाह का नाम है। कौन सी? हुगली। और हुगली नदी भी है। ठीक है। आइए हुबली, वो था हुगली, लूट का अड्डा वाला गली, लूट का अड्डा वाला गली। आइए व्यापार वाला बली, हुबली। ठीक है। चलिए बली याद रखना है किसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और गली याद रखना है पुर्तगाली में। किसमें? पुर्तगाली में। कोई दिक्कत? 1661 चार्ल्स द्वितीय, 1661, ये तो कल भी बताए थे। चार्ल्स द्वितीय ने शादी की थी किससे? कैथरीन से। और बम्बई बंदरगाह को किसमें दिया था? दहेज में दिया था, 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए पर। 10 ऐसा दहेज दिया जाता था, किराया भी लिया जाता था। बताइए किराया कौन देगा? चार्ल्स द्वितीय। कौन देगा? चार्ल्स द्वितीय देगा। कैथरीन पुर्तगाली देगा। दहेज में किसको मिला? ब्रिटिश को। चार्ल्स द्वितीय दहेज में कैथरीन को दी कि कैथरीन दहेज में चार्ल्स द्वितीय को दी? कैथरीन दहेज में। कितना में? 10 पाउंड। इसको याद रखिएगा, कितना में दी थी? 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए पर, प्रति वर्ष किराए पर। किसको? बम्बई बंदरगाह को, बम्बई बंदरगाह को। कोई दिक्कत? 1698 में फोर्ट विलियम किला का निर्माण किया गया। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। फोर्ट विलियम किला का निर्माण किया गया 1698 ईस्वी में। किस समय? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान। किसके समय? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 1698 में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ हुआ। कोई दिक्कत? चलिए अब इधर। और उसके बाद देखिए इधर, ये कलकत्ता जानते हैं? कलकत्ता, कलकत्ते में ही फोर्ट विलियम किला कहाँ है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम किला जो है कहाँ है? कलकत्ता में। और कलकत्ता शहर की स्थापना जॉर्ज चार्नॉक ने की थी। किसने की थी? इसके बारे में पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा सब आएगा। जॉर्ज चार्नॉक ने की थी। उसके बाद क्या हुआ था, जितना जनरेशन है सब पढ़िएगा एक बगल से। अभी इसको याद रखना है कि फोर्ट विलियम किला कहाँ है? कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। और कलकत्ता शहर की स्थापना जॉर्ज चार्नॉक ने की थी। कोई दिक्कत? डच खत्म, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना? ईस्वी याद रहे ना रहे, कारनामा याद रहना चाहिए, कारनामा याद रहना चाहिए। याद तो रखना है ईस्वी भी। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए किसमें, एक देखिए एक तो यहाँ नोट लिखे हैं। क्या लिखे हैं? नोट लिखे हैं। 1764 बक्सर युद्ध, 1764 बक्सर युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसकी संधि? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। इलाहाबाद की संधि हुई थी किसके किसके बीच? ठीक, तो याद रखना है। बक्सर 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर युद्ध के बाद 64 में युद्ध हुआ, 1764 में युद्ध हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इस संधि में क्या हुआ था? इस संधि के तहत, इसी में ये समझौता हुआ था। इसी तहत बंगाल में द्वैध शासन लगा था। याद रखिएगा, कौन शासन लगा था? द्वैध शासन लगा था। उस समय का बंगाल का शासक कौन था? अरे वो ब्रिटिश का क्या था, क्या कहते हैं, गवर्नर। गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और अंग्रेज क्या लिखे हैं? अंग्रेज और शाह आलम नहीं, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बीच क्या हुआ था? याद रहा? क्या याद रहा? 1764 बक्सर युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई और उसी संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई और द्वैध शासन लागू हुआ। और जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वह अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। याद रहा? कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखिए, कौन सा? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कंपनी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा इसको। कौन कंपनी?
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाले क्रम में ये केमा नंबर पर आया? चौथा पहले आया पुर्तगाली, तब आया डच, तब आया ये 3, तब आया डेनिश डेनिश। चौथा नंबर आने वाले क्रम में केमा नंबर पर? चौथा नंबर पर। कंपनी देखिए इधर, पहली कोठी त्रावणकोण में खोली या श्रावणकोण कहीं कहीं रहता है। क्या रहता है? त्रावणकोण या श्रावणकोण। श्रा भी रहता है, याद रखिएगा, श्रावणकोण। श्रावणकोण रहे या त्रावणकोण रहे, ठीक है। कहाँ है? केरल में। नाम से याद रखना है, कहीं कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत तो या त्रावणे रहेगा ना तो श्रावणे रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। याद रहा कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कारखाना कहाँ खोला? त्रावणकोण में, और वो है कहाँ? केरल में। कोई दिक्कत? केरल में। उसके बाद कोठी का इसके ही ज़्यादा व्यापार यहाँ नहीं कर पाया। कहाँ? भारत में। इसका व्यापार तुरंत बंद हो गया, और इसका व्यापार जो बंद हुआ ये अपनी सारा कोठी को अंग्रेज को बेच के चला गया यहाँ से। कहाँ चला गया? अपने मामा ठाकुर के हवेली पर। किस पर? मामा ठाकुर के हवेली पर। नहीं चला तो क्या करता, ठीक है। लेकिन पहला कोठी खोला कहाँ, इसको जरूरी है याद रखना, त्रावणकोण में। वो है कहाँ? केरल में। इसके कंपनी का ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया, इस कारण इसने 1745 में सभी कोठी को किसको बेच दिया? अंग्रेजों को बेच दिया। और दूसरी कोठी श्रीरामपुर, श्रीरामपुर कहाँ है? बंगाल में खोल लिया। सारा कंपनी को बेच दिया, किसको? अंग्रेज को। और दूसरी को कोठी कहाँ खोल ली? श्रीरामपुर कहाँ है? बंगाल में जाके खोल लिया। किसने? डेनिश वाला ने। किसने? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दिक्कत? आने वाले 4 क्रम में चौथा विक्रम खत्म। हमको लगता है सबसे बढ़िया से अगर याद होगा तो चौथे रहेगा। क्या? क्योंकि शुरू होने से पहले खत्म हो गया, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। चलिएगा ये फ्रांसीसी पर। किस पर? फ्रांसीसी पर। इसका थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह थी, क्या थी? सरकारी कंपनी थी। क्या थी? सरकारी कंपनी थी। और उसके बाद इसका स्थापना 1764 में, 1664 में, किस इसकी स्थापना 1664 में लुई, क्या नाम है इसका? लुई 14वां के समय हुआ था। कौन सी कंपनी का स्थापना? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यह पहली, सबसे पहले तो क्या याद रखना, यह क्या थी? सरकारी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1664 में लुई 14वां के समय हुआ था। किसके समय? लुई 14वां के समय। उसके बाद संस्थापक का नाम काल्वर्ट। संस्थापक का नाम काल्वर्ट, इसको याद रखिएगा, संस्थापक का नाम काल्वर्ट। पहली व्यापारिक कोठी 1769 किसमें? मसूलीपट्टनम में। किसमें? मसूलीपट्टनम में। याद रहा कि नहीं रहा? चलिए तो इसको जोड़ दीजिएगा बढ़िया से। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में? लुई 14वां के समय में। और संस्थापक का नाम काल्वर्ट। संस्थापक का नाम काल्वर्ट। उसके बाद देखिए इधर, यह एक सरकारी कंपनी थी। 1664 में लुई 14वां के समय में स्थापना हुआ। और जिस समय आई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस समय भारत में आई, यह क्या क्या है? बीजापुर शासक से आज्ञा लेकर पांडिचेरी को जीत लिया। जैसे ही पहले जो भारत में कदम रखा, सबसे पहले क्या याद रखना, यह एक सरकारी कंपनी थी। क्योंकि सब में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें याद रखना है इसको, कि सरकारी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनियों में से कौन सी कंपनी सरकारी कंपनी थी? तो फ्रेंच वाली। कौन वाली? फ्रेंच वाली। बीजापुर शासक से आज्ञा लेकर सबसे पहले इसने किसको जीत लिया? पांडिचेरी को। पांडिचेरी की स्थापना की क्या की? पांडिचेरी की स्थापना की। और उसके बाद देखिए इधर, इसको भी याद रखिएगा, फ्रांसीसी मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी बस्ती का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखना है क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी बस्ती का, भारत में फ्रांसीसी बस्ती का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? फ्रांसिस मार्टिन को। फ्रांसीसी मार्टिन को। याद रहा?
क्या? पौंडीचेरी का भी स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया। पौंडीचेरी की स्थापना बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर किसने स्थापना किया? फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रांसिस मार्टिन ने। और उसके बाद भारत में फ्रांसीसी बस्ती का वास्तविक संस्थापक कौन? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन। कोई दिक्कत? उसके बाद पहली बार व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? 1669 में मसूलीपट्टनम में। 1742 में डुप्ले को भारत में फ्रांस का गवर्नर, देखिए 1742 में हुआ था कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध 1742 में कर्नाटक का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध के समय फ्रांस का जो गवर्नर था कौन था? भारत। डुप्ले को भारत में फ्रांस का गवर्नर बना के भेजा गया था। डुप्ले को भारत में फ्रांस का गवर्नर बना के भेजा गया था। पहले तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन कुछ युद्ध हुआ था जो डुप्ले अपनी क्या कहते हैं मजबूरी के कारण हार गया। एडवांस मतलब दिमाग के कारण हार गया था। कौन? सप्तवर्षीय उत्सव। सब पढ़िएगा अभी एक बगल से, ठीक है? तब जय हिंद, जय भारत, इसको याद रखिएगा एक बगल से। कोई दिक्कत?